तो आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 10th के एमसीक्यूज के बारे में। ये वाला हमारा यहाँ पे पार्ट 5 है, जो कि यहाँ पे टर्म फर्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ एन इम्प्योर मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस द प्योर मेटल इज डिपॉजिटेड। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, जो इम्प्योर मेटल था इसको प्योर बनाने के लिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस करते थे। तो वहाँ पे जो प्योर मेटल डिपॉजिट होता था वो कहाँ पर होता था, कैथोड पे होता था, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में होता था, एनोड में होता था, या यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक टैंक के बॉटम पे होता था। तो इसका जो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा वो यहाँ पे क्या होगा, कैथोड पे होता था। कैथोड जो होता था वो हमारे यहाँ पे क्या था, नेगेटिव साइड था। ये हमारे यहाँ पे क्या था, नेगेटिव साइड था, जिस पे जो हमारे यहाँ पे प्योर मेटल है वो यहाँ पे क्या होता था, डिपॉजिट होता था। और जो हमारा एनोड साइड होता था वहाँ पे क्या लगा रहता था, हमारा इम्प्योर मेटल। तो इसमें हमारे यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, कैथोड होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या गया कि प्योर मेटल कहाँ पे डिपॉजिट होता है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम हेमेटाइट और। तो इनमें से कौन सा मेटल हमें हेमेटाइट और से मिलता है वो हमें यहाँ पे बताना है। कॉपर, सोडियम, जिंक या आयरन। तो हेमेटाइट और से हमें यहाँ पे क्या मिलता है, आयरन मिलता है। तो इसमें यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। तो ब्रास यहाँ पे किस चीज़ से मिलकर बनता है वो हमें यहाँ पे बताना है। कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड लेड, लेड एंड टिन, या जिंक एंड कॉपर। इसका जो हमारे यहाँ पे सही ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे होगा जिंक एंड कॉपर, डी ऑप्शन। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। द मेटल विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एन एमेलगम इज। तो यहाँ पे कौन सा मेटल एमेलगम में प्रेजेंट रहता है हमेशा, वो हमें यहाँ पे बताना है। आयरन, एल्यूमिनियम, मरकरी या मैग्नीशियम। तो इसका यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा मरकरी। तो वहाँ पे एमेलगम में क्या प्रेजेंट रहता है, हमेशा मरकरी प्रेजेंट रहता है। और मरकरी का जो यहाँ पे सिंबल होता है वो यहाँ पे क्या होता है, एच जी होता है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। मैग्नीज मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मैग्नीज डाइऑक्साइड बाय अ रिडक्शन प्रोसेस बाय मेकिंग यूज ऑफ। तो जो यहाँ पे मैग्नीज मेटल है वो यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड से निकलता है रिडक्शन प्रोसेस से। तो उस रिडक्शन प्रोसेस में हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। तो मैं यहाँ पे इसके रिएक्शन लिख के दिखा देता हूँ जिससे आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड होगा, प्लस हमारा यहाँ पे क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा। बैलेंस करने के लिए मैं इसको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड इसको 4 से करूंगा। तो ये मिलके हमारा यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनाएगा, यहाँ पे हमारा मैग्नीज अलग हो जाएगा, प्लस हमारा यहाँ पे क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा, हीट रिलीज होगी। तो इसमें हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, एल्यूमिनियम यूज़ किया इसके एक्सट्रैक्शन के लिए। तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। द मेटल विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड सिंपली बाय हीटिंग द किनेबर और इन एयर इज। तो यहाँ पे किनेबर और को हीट करके कौन सा मेटल यहाँ पे निकाला जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वो हमें यहाँ पे बताना है। इसका जो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, मरकरी होगा, डी ऑप्शन। क्योंकि जो यहाँ पे किनेबर और होता है इसमें हमें यहाँ पे क्या मिलता है, इसमें हमें यहाँ पे मिलता है मरकरी सल्फाइड। क्या मिलता है यहाँ पे, मरकरी सल्फाइड मिलता है। और हीट करने पे जो ये सल्फाइड है वो इजीली यहाँ पे निकल जाता है और बचता हमारे पास क्या है, मरकरी। तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। ड्यूरिंग गैल्वेनाइजेशन आयरन मेटल इज गिविंग अ थिन कोटिंग ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। तो जब हम यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस करते हैं, किस पे करते हैं, हम आयरन मेटल्स पे करते हैं। तो उस पे हम यहाँ पे किसकी कोटिंग चढ़ाते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। क्रोमियम की, टिन की, जिंक की या कॉपर की। तो इसमें हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन होगा जिंक, सी ऑप्शन। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। इनमें से यहाँ पे कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, वो हमें यहाँ पे बताना है। सोडियम एंड मरकरी, मरकरी एंड मैग्नीशियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम, या कॉपर एंड आयरन। तो इसका जो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे होगा सोडियम एंड मैग्नीशियम। क्योंकि जो यहाँ पे सोडियम एंड मैग्नीशियम है वो हमारे यहाँ पे क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। क्योंकि जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है वो यहाँ पे हाईली रिएक्टिव मेटल क्लोराइड्स में ही होती है। इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। रॉक सॉल्ट इज एन और ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल, दिस मेटल इज। तो रॉक सॉल्ट है यहाँ पे किसका और है वो हमें यहाँ पे बताना है। मैग्नीज का, सोडियम का, आयरन का, कॉपर का। तो जो हमारे यहाँ पे सही ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, सोडियम का। तो रॉक सॉल्ट हमारे यहाँ पे किसका और है,
सोडियम का, क्योंकि जो यहाँ पे रॉक सॉल्ट होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है और उसमें से हम यहाँ पे सोडियम निकाल सकते हैं, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या होगा बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है। द आर्टिकल्स मेड ऑफ सिल्वर मेटल बिकम डार्क ऑन prolonged exposure to air, this is due to the formation of layer of its। जो सिल्वर मेटल के जो आर्टिकल्स होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, ज़्यादा समय बाहर रखने से वो यहाँ पे क्या होता है डार्क हो जाता है। वो यहाँ पे किस लिए होता है, उस पे यहाँ पे कौन सी लेयर चढ़ती है वो हमें यहाँ पे बताना है। ऑक्साइड की, हाइड्राइड की, सल्फाइड की या कार्बोनेट की। तो इसमें जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा, सल्फाइड की। सल्फाइड की वहाँ पे क्या होती है, लेयर चढ़ जाती है जिसकी वजह से वो यहाँ पे डार्क हो जाता है। इसके अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखूँ तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार होगी, सिल्वर प्लस यहाँ पे क्या होगा सल्फाइड। इसको यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं तो ये हमारा यहाँ पे क्या होगा सिल्वर सल्फाइड हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है। आ सल्फाइड और इज कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ। तो जो यहाँ पे सल्फाइड और है वो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड में कौन से प्रोसेस से कन्वर्ट होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। कार्बोनेशन, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, एनोडाइजिंग। तो इसमें जो हमारे यहाँ पे सही ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, रोस्टिंग होगा। तो रोस्टिंग प्रोसेस में यहाँ पे होता क्या, जो यहाँ पे सल्फाइड और होता है इसको यहाँ पे हाई टेम्परेचर में हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, क्योंकि यहाँ पे इसको सल्फर को रिमूव करना होता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको हाईली टेम्परेचर में इसको हीट करते हैं कि वहाँ पे जो सल्फर है वो यहाँ पे रिमूव हो जाए और उसके बाद हमें बाकी का प्रोडक्ट मिल सके। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिख के दिखा देता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक जिंक सल्फाइड है ZnS, इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस ये यहाँ पे क्या होगा हीट होगा विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारे यहाँ पे क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा, प्लस हमारा यहाँ पे क्या होगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो इस प्रोसेस में हमने यहाँ पे क्या करा, ये वाले सल्फाइड को हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया। सल्फाइड रिमूव होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा, हाई टेम्परेचर में हीट करके इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सल्फाइड को रिमूव कर दिया। इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे रोस्टिंग बोलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा गया है। द मेटल विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्रियोलोसिट और इच। तो यहाँ पे कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्रियोलोसिट और से वो हमें यहाँ पे बताना है। मरकरी, मैग्नीज, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम। तो इसका जो हमारे यहाँ पे सही ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीज होगा। क्या होगा हमारे यहाँ पे, मैग्नीज होगा। और ये हमारा यहाँ पे बाय रोस्टिंग के प्रोसेस से अलग किया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया है। कैलेमाइन और कैन बी कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ। तो जो यहाँ पे कैलेमाइन और होती है इसको हम यहाँ पे जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, कौन सी प्रोसेस से करते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। डिहाइड्रेशन, रोस्टिंग, कैल्सिलेशन या सल्फोनेशन। तो इसका हमारे यहाँ पे सही ऑप्शन होगा कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन प्रोसेस में भी हम यहाँ पे और को हीट करते बट यहाँ पे एयर की प्रेजेंस नहीं होती। रोस्टिंग में यहाँ पे क्या होता था, एयर की प्रेजेंस होती थी बट इसमें यहाँ पे नहीं होती है। और अगर मैं यहाँ पे इसको रिएक्शन में लिख के दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार होगा। हमें यहाँ पे क्या लेना है, जिंक कार्बोनेट लेना है ZnCO3। अगर मैं यहाँ पे इसको हीट करूँगा तो ये हमारे यहाँ पे क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा, प्लस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हमारा मेटल कार्बोनेट को ऑक्साइड में चेंज कर रहा है और वहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 गैस रिलीज हो रही है। और जो हमारा यहाँ पे जिंक कार्बोनेट है ये हमारे यहाँ पे क्या है, कैलेमाइन और है। इसको हमने यहाँ पे हीट करके किस में कन्वर्ट कर दिया, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। और इसी प्रोसेस को यहाँ पे कैल्सिलेशन बोलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा गया है। जिंक ब्लेंड और कैन बी कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ। तो जो यहाँ पे जिंक ब्लेंड है वो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड में चेंज हो रहा है बट हमें यहाँ पे प्रोसेस का नाम बताना है, कौन सी प्रोसेस से हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रखा है, रोस्टिंग, हाइड्रोजनेशन, क्लोरीनेशन या कैल्सिनेशन। तो इसमें हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, रोस्टिंग। इसके हम यहाँ पे रिएक्शन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा होगा क्या, जो जिंक सल्फाइड है जो कि हमारे यहाँ पे जिंक प्लांट भी बोलते हैं, इसको यहाँ पे हमें किससे रिएक्ट करना है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करना है, क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3O2 हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है और इसको हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या बना देगा, जिंक ऑक्साइड बना देगा 2ZnO, प्लस यहाँ पे क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। और ये वाला हमारा यहाँ पे क्या है, जिंक ब्लेंड है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा यहाँ पे क्या है, जिंक ब्लेंड है। और जिंक ब्लेंड हमारे यहाँ पे क्या होता है, जिंक सल्फाइड होता है। तो इसमें जो हमारे यहाँ पे जिंक सल्फाइड है, जो यहाँ पे सल्फाइड है यहाँ पे क्या होगा, वो हट जाएगा और उसकी जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ऑक्साइड लग जाएगा। तो जब हम यहाँ पे इसको हाई टेम्परेचर में हीट करेंगे तो जो उसका सल्फाइड है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हट जाएगा और उसकी जगह यहाँ पे क्या लग जाएगा, ऑक्साइड लग जाएगा। तो जो हमारा यहाँ पे रोस्टिंग प्रोसेस होता है उसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं, सल्फाइड को रिमूव करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विद हाई टेम्परेचर। तो इसमें हमारा यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी मेटल्स में नहीं होती वो हमें यहाँ पे बताना है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ये तो होती है क्योंकि जो मेटल्स होते हैं उसमें यहाँ पे क्या होती है, फ्री आयंस होते हैं जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करते हैं। सोनोरस इन नेचर, तो जो मेटल्स होता है वो यहाँ पे अगर नीचे गिरता है तो वो यहाँ पे क्या होता है, आवाज करता है, वहाँ पे क्या होता है, हमारा सोनरस इन नेचर भी होता है। सी हमारे यहाँ पे क्या है, डलनेस। जो हमारे यहाँ पे मेटल होता है वो एक्चुअली में डल नहीं होता है, वो यहाँ पे क्या होता है, शाइनिंग होता है इन नेचर। तो इसमें हमारा यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये वाला यहाँ पे मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। और डक्टिलिटी मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हम उसको वायर की शेप में चेंज कर सकते हैं। तो मेटल को हम यहाँ पे वायर की शेप में चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे क्या था, सही था। बट हमें यहाँ पे क्या बताना था, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करता। तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। तो होप आपको यहाँ पे पार्ट 5 के सारे एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। अब हम चलेंगे अपने पार्ट 6 की तरफ।